अगर आपको भी लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक रीसेंट डेवलपमेंट है तो आपका यह नजरिया काफी हद तक गलत साबित होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज से 100 साल पहले ही एग्जिस्ट करते थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 40 से 50 साल डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इसके पीछे एक मजेदार स्टोरी है जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो वीडियो को एक लाइक और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि सबसे पहले इन वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। देखो, पहले ईवी कार्स का यूज नहीं किया जाता था, पहले ईवी ट्रेन्स का यूज किया जाता था, क्योंकि उस वक्त कोल एंड माइंस को भारी मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था, जो कि हॉर्सेस एंड कार्स नहीं कर पाते थे। इसलिए ईवी ट्रेन्स का यूज किया जाता था, क्योंकि कोल एंड माइंस में जो प्रीशियस ऑक्सीजन निकलता था वो इलेक्ट्रिक मोटर ना पी जाए, इसीलिए ईवी ट्रेन्स का यूज किया जाता था। एंड फिर फ्रांस एंड इंग्लैंड एक ऐसी नेशंस थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स पे काफी ज्यादा काम किया और वर्ल्ड के सामने इन्हें दिखाया, और उसके बाद अमेरिकन्स को भी ईवी कार्स के बारे में पता चल गया एंड उन्होंने भी काफी ज्यादा नए नए इनोवेशंस किए इन मोटर व्हीकल्स पे। एंड फिर फाइनली 1897 में पहली कमर्शियल एप्लीकेशन दी गई न्यूयॉर्क में, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि हम एक ईवी कार बना रहे हैं। एंड फिर 1902 में एक ईवी कार जिसका नाम वुड्स पिंटॉन था, वो पहली ईवी कार थी जो कि 18 माइल्स चलती थी। और फिर 1905 में अमेरिकन्स को इतना ज्यादा ईवी कार से प्यार हो गया कि उन्होंने दूसरी कार्स पे काम करना बंद कर दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद ईवी कार इंडस्ट्री पे एक ऐसा डिक्लाइन आया जिससे ईवी कार इंडस्ट्री पूरी तरीके से वर्ल्ड में खत्म होने लग गई थी और खत्म हो चुकी थी। अब कैसे खत्म हो चुकी थी? इसके पीछे मनी रीजंस थे। पहला, 1920 में अमेरिका एक गुड कंट्री बन चुकी थी और वहाँ के रोड्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन चुके थे। अब लोगों को लॉन्ग रेंज व्हीकल्स का यूज़ करना पड़ता था, जो कि ईवी कार्स नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतनी ज़्यादा तो थी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए उतने ज़्यादा पोर्ट नहीं थे। तो और एक ईवी कार को चार्ज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, आधी रात या एक रात भी लग जाती थी। तो लोगों को दूर जब जाना पड़ता था तो वो बीच में ऐसे रुक नहीं सकते थे, तो उन्होंने ईवी कार्स को छोड़ दिया। और जब फिर 1925 आया तो हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड मोटर्स आज एक कंपनी है, उस वक्त तो 1925 में उन्होंने एग्जिस्ट किया और सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोगों की रेंज में लाया। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना ज़्यादा आम कर दिया अपनी नई इन्वेंशन से कि ये कार सबसे ज़्यादा लोगों के पास मिलने लगी। और फिर जब 1930 से लेकर 1960 तक ईवी कार्स का डेड ईयर था, क्योंकि जब लोगों के पास कार आई थी लेकिन कार को चार्ज नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस वक्त उतने चार्ज पोर्ट्स नहीं थे, तो लोग ईवी कार्स को बदलने लगे। फिर जब 1916 आया एंड 1917 तो अल्टरनेट फ्यूल व्हीकल्स की प्रॉब्लम सामने आई। अब ये प्रॉब्लम क्या थी जानते हैं। ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि एग्जॉस्ट से इमिशन, जो इंटरनल कंबशन इंजेक्शन का बुरा धुआं एग्जॉस्ट से निकलता था, वो एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट करता था। और फिर 1970 में सैबरिंग मिंगार्ड के एक आदमी थे जिन्होंने 2000 व्हीकल्स बनाई, जिनकी टॉप स्पीड 44 मिनट पर आवर की रहती थी और वो 50 से 60 माइल्स आराम से चल पाती थी। और फिर 1990 से लेकर 2010 तक मॉडर्न जनरेशन ऑफ ईवी आई, जिसमें ईवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया। लेकिन ईवी कार्स को जब मॉडर्न जनरेशन आया उसी वक्त वर्ल्ड की भी मॉडर्न जनरेशन आई। मतलब 1990 में ईवी कार्स को प्रेफरेंस तो दी गई, लेकिन उसी के साथ साथ 1990 में क्लियर एयर एक्ट का लागू किया गया, मतलब एयर को अच्छा करो, इसीलिए ईवी कार्स का इतना ज़्यादा ब्लास्ट हमें उस वक्त देखना पड़ा। और उस वक्त दो कंपनी जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी थी, एक का नाम था चेसरे फोर्ड, जो कि फोर्ड मोटर्स के नाम से जानी जाती है, एंड दूसरी का नाम था जनरल मोटर्स, जो शायद कि आज एग्जिस्ट भी नहीं कर पाती। और उन दो कंपनी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली कहा गया कि आप अपनी कार को चेंज करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डीजल और काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल कार्स बना रहे थे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जो चिल्वरेट है, जो भी इसका नाम है चिल्वरेट, ये एक एस्टन पिकअप ट्रक हुआ करती थी, जिसे कन्वर्ट किया गया था यूएस इलेक्ट्रिक कार में, मतलब इसे इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट किया गया था। और जैसे दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको निसान की बताता हूँ, क्योंकि निसान ने एक ईवी कार को जब बनाना स्टार्ट किया उस वक्त उन्हें टोयोटा एंड निसान की एग्जिस्टेंस काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आने लगी थी, क्योंकि ये एक सेम बैटरी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे थे। लेकिन फोर्ड मोटर्स ने अभी तक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने का सोचा भी नहीं था। और जब फिर 1999 आया तो यूएस पोर्टल कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर फोर्ड मोटर्स को 500 इलेक्ट्रिक कार्स का ऑफर आया एंड फाइनली फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ईजाद या इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सभी कंपनीज ने काम स्टार्ट कर दिया। और जब 2003 आया तो टेस्ला जैसी एक बड़ी कंपनी जो कि आज एक अच्छा लग्जरी स्टेटस रखती है, वो एग्जिस्ट कर गई। अब टेस्ला कैसे उभरी?
टेस्ला ने पहली लग्जरी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार पे ध्यान दिया, क्योंकि उस वक्त लोग खाली इलेक्ट्रिक कार बना रहे थे, वो कोई सुपर कार नहीं बना रहे थे। लेकिन टेस्ला ने 2003 में अपनी एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कार बनाई जिसे निसान लीफ ने 2010 में टक्कर दी, और ये पहली वर्ल्ड की ऐसी कार थी जो सबसे ज़्यादा बिक चुकी थी। और 2012 में ईवी कार्स को सभी ने बनाना कर दिया।